दोस्तों लेकिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय के ऊपर जो मेरठ बार में बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, सबके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं जीएसटी की बेल को लेकर हुए करप्शन के बारे में। आज मैं अपने बार के अध्यक्ष श्री महावीर त्यागी जी के पास आया हूँ और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर सारा मामला है क्या। तो महावीर त्यागी जी से बात करते हैं। श्री महावीर त्यागी जी हमारे अध्यक्ष हैं बार के, हमारे साथ हैं। आजकल जीएसटी की बेल को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कचहरी कैंपस में, मेरठ में ही नहीं दूसरे ज़िलों तक भी ये बात जा रही है क्योंकि अखबार में छपी है। तो आइए इनसे बात करते हैं, आखिर मामला है क्या, क्यों इसमें एक जज साहब का भी नाम लिया जा रहा है, कोई सरकारी वकील ने भी कोई उनकी शिकायत की बात चल रही है। ये मामला है क्या त्यागी जी, क्या आप बताएंगे विस्तार से मामला है क्या? देखिए, मेरठ में कुछ दिनों से थोड़ा सा भ्रष्टाचार बढ़ा है और इसकी आम चर्चा यहाँ वकीलों में है कि खासकर जीएसटी की जो बेलें हैं, जीएसटी की जितनी भी बेलें हैं जी, उनमें एक आम चर्चा है कि इन बेलों में गड़बड़ हो रही है और वो एक हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश की आड़ में कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं कि मुलजिम पेश भी नहीं होता, ना उसकी लोअर कोर्ट से जमानतें खारिज होती हैं। इस टाइप के कई प्रार्थना पत्र पूर्व जिला जज महोदय द्वारा लिए गए और उन्हें कुछ कोर्ट्स में, जैसे जो जूनियर जजेज की कोर्ट्स थी, उनमें ट्रांसफ़र किए गए। उनमें विशेष रूप से एडीजे सेकंड में, एडीजे 11 में भी जो सबसे बड़ा मामला यहाँ जीएसटी का है वो 154 प्लस कुछ करोड़ रुपए का है जो एडीजे 11 में है, जिसमें सुना जा रहा है कि आज अभी बहस चल रही है। जो एडीजे सेकंड के यहाँ हमें शिकायत मिली थी वो विशेष रूप से 2 बेलों के बारे में मिली थी। एक बेल थी विभू ग्रोवर और दूसरी बेल थी आस मोहम्मद की, जो 16 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए की थी। दोनों एक ही क्राइम नंबर में, एक ही केस में अभियुक्त थे। उनकी बेल वहां से 4 तारीख थी, ट्रांसफर हुई जिला जज के से, सेकंड के यहाँ पहुंची थी और वो रिटायर होने से पहले इस टाइप की बेलें सभी जितनी भी थी 27 या 28 बेल जीएसटी की, वो विभिन्न कोर्टों में, कुछ कोर्टों में करके चले गए थे। सीनियर कोर्ट में कोई जो सीनियर जजेस हैं हमारे सीनियरिटी के हिसाब से पहले 5-6 जजेस, उनमें से किसी को नहीं दी गई थी। अध्यक्ष जी ये बताइए, अभी जो अखबार में भी छपा है और चर्चा हो रही है कि एक जज साहब की शिकायत की गई है हाई कोर्ट से। ये शिकायत क्यों की गई, ऐसी क्या नौ बताइए कि जज साहब की शिकायत बार को करनी पड़ी, बार के एक मेंबर को करनी पड़ी? देखिए, ऐसा है, ये तो मैं नहीं बता सकता शिकायत उन्हें क्यों करनी पड़ी। जो उसमें विशेष कारण हमें बताया गया है शिकायतकर्ता द्वारा, शिकायतकर्ता जो जीएसटी के विशेष अभियोजन अधिकारी हैं लक्ष्य कुमार सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र मेरठ बार एसोसिएशन में दिया गया, जिसमें विशेष रूप से यह कहा गया कि उक्त बेल जिला जज महोदय द्वारा सेकंड एडीजे के यहाँ ट्रांसफर की गई, जिसमें 4 तारीख नियत थी। 4 तारीख में उन्होंने ये भी बताया कि मैं 4 तारीख में गया था कोर्ट में और कोर्ट में 7 तारीख लगाकर हमको बताई गई
और हम वहाँ से 7 तारीख नोट करके अपने वापस आ गए। उसके बाद उस पत्रावली को नेक्स्ट डे 5 तारीख में सुनवाई करना दिखाकर आदेश पारित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ना तो मुझे बुलाया गया और ना ही जीएसटी के वकील को सुना गया किसी भी। मैं मात्र अकेला जीएसटी का एडवोकेट मेरठ में हूँ, उन्होंने जो बताया, और मेरे अलावा कोई नहीं है। उन्होंने अपने आदेश में भी गलत अंकित कर दिया कि अभियोजन को सुना गया, जबकि उनका ये कहना था कि ना मैं कोर्ट में गया, ना मैंने आज तक उस अदालत को पहचानता हूँ। अच्छा। और ना ही अदालत मुझे पहचानती है। यदि अदालत मुझे पहचान ले 4 आदमियों के बीच में खड़ा करके, तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा। इसी आधार पर बार एसोसिएशन ने उस शिकायत को अपना एक कवरिंग लेटर बनाया और उस शिकायत को मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद को अग्रेसित की गई है और अपने पत्र के द्वारा उनसे कार्रवाई करने की अपेक्षा की। अच्छा, ये कहा जाता है कि अक्सर हम बार और बेंच के बीच मधुर संबंधों की बात करते हैं, तो ये जो इस तरह की घटनाक्रम घटा है, क्या इससे हमारे मधुर संबंध बन पाएंगे या संबंधों को खटास पैदा होगी, या इसको कोई सुधार की तरफ देख रहे हैं? बार अपने जो सदस्य हैं उनका हित भी देखती है। बार का अकेला समन्वय बनाना ही फर्ज नहीं है। बार को यह भी देखना पड़ता है कि यहाँ क्या हो रहा है। यदि कोई गलत सूचना मिलती है तो उसकी सूचना इलाहाबाद देना कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से बार और बेंच के संबंध बिगड़े। अच्छा, एक चर्चा और चल रही है। आपने बताया 16 करोड़ की बेल का मामला है, कुछ 800 करोड़ की फिगर की भी एक चर्चा कचहरी बहुत जोर शोर से चल रही है। वो 800 करोड़ की नहीं है। अच्छा। 700 करोड़ का बताते मुझे पता नहीं है ज़्यादा उसके बारे में, लेकिन वो जीएसटी की चोरी उसमें 154 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए की है। समझे जी? वो बेल है जो आज एडीजे 11 में लगी हुई है। आज उसमें शायद आर्गूमेंट हुआ, मेरी नॉलेज में ज़्यादा नहीं है, कोई आदेश हुआ या नहीं हुआ। अब उसकी चर्चा है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। कुल मिलाकर जो मुद्दा है ये हमारे एपीएस साहब को ना सुने जाने और 16 करोड़ के मामले में 7 तारीख की डेट देकर 5 तारीख को बेल सुन दिए जाने का बस। इसके अलावा और कोई मुद्दा कोई मुद्दा इसमें है नहीं। ठीक है, समझे जी? जो भी था, उन्होंने जो शिकायत की है वो इसको हमने अग्रसर करके हाई कोर्ट भेजा है। इसके अलावा बाहर का और कोई इसमें रोल नहीं है। दोस्तों, महावीर त्यागी जी ने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मेरठ कोर्ट में और आसपास दूसरे शहरों में भी जो चर्चा चल रही थी उस पर किसी हद तक विराम लगेगा और आपको भी स्पष्ट हो गया होगा कि आखिरी सारा मामला है क्या। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और महावीर त्यागी जी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।